ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 13। श्लोक है चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। श्लोक दोबारा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। संधि विषय ते श्लोक का चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। संधि विच्छेद दोबारा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। शब्दों का अर्थ है मया अर्थात मैंने, गुण कर्म विभागशः अर्थात गुण कर्म के विभागानुसार, चातुर्वर्ण्यम अर्थात 4 वर्णों को, सृष्टम अर्थात रचा था, तस्य अर्थात उसका, कर्तारम अर्थात कर्ता होने पर, अपि अर्थात भी, अकर्तारम अर्थात अकर्ता, माम अर्थात मुझ, अव्ययम अर्थात अक्षर को, विद्धि अर्थात समझ लेते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। मया अर्थात मैंने, गुण कर्म विभागशः अर्थात गुण कर्म के विभागानुसार, चातुर्वर्ण्यम अर्थात 4 वर्णों को, सृष्टम अर्थात रचा था, तस्य अर्थात उसका, कर्तारम अर्थात कर्ता होने पर, अपि अर्थात भी, अकर्तारम अर्थात अकर्ता, माम अर्थात मुझ, अव्ययम अर्थात अक्षर को, विद्धि अर्थात समझ लेते हैं। श्लोक का अर्थ है मैंने गुण कर्म के विभागानुसार 4 वर्णों को रचा था, उसका कर्ता होने पर भी, अकर्ता मुझ अक्षर को समझ लेते हैं।
कल के श्लोक में जैसे बात चल रही थी कि पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में ही कर्मों के सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, और ऐसे मनुष्य लोक में ही जहाँ मनन चिंतनशील मनु के पुत्र है मनुष्य लोक, ऐसे संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में ही कर्मों से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं इस बार 1 से लेकर के 18 तक के श्लोक को जो हेडिंग दिया था, एक तो सगुण भगवान का प्रभाव और दूसरा कर्मयोग का विषय। तो सगुण भगवान का प्रभाव अर्थात भगवान का जो कार्य शुरू होता है, कैसे कार्य कैसा जन्म होता है, उसके बारे में पहले श्लोकों में समझा, और उसके साथ साथ ही अभी कर्मों के बारे में कुछ बातें बताई जा रही है। जैसे संगम युग में सफलता शीघ्र होती है कर्मों की, असंभव भी संभव होता है, और ऐसे कर्मों की थ्योरी समझते समय जिस तरह से कर्म किए गए हैं संगम युग में गुण और कर्म के अनुसार, तो उसी हिसाब से सभी के गुण कर्म के अनुसार ही 4 वर्णों की रचना हुई है। भगवान के कार्य की पहचान ही ऊपर से अभी तक बताई जा रही है, तो इसमें यही बात बताई कि ये 4 वर्णों को रचा था, उसका कर्ता होने पर भी अकर्ता मुझ अक्षर को समझ लेते हैं। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। कल्प या चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के भावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम युग में हुए गुण कर्म के विभागानुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। उसका मेरी श्रीमत से मेरे समान बने ज्योतिर्लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति के कर्ता होने पर भी सदाशिव ज्योति अकर्ता अभोक्ता अगर्भ जन्मा अनासक्त एवं निर्विकारी मुझ अक्षर अमोघ वीर्य को मूर्तिमान भोगी आत्मा महादेव शंकर समझ लेते हैं। यहाँ जो बात लिखी है मूर्तिमान भोगी आत्मा महादेव शंकर समझ लेते हैं, यहाँ मूर्तिमान के आगे निशानी लगी हुई है और उसका स्पष्टीकरण नीचे लिखा हुआ है। निराकार शिव ज्योति सदा परम धाम वासी है और आदिदेव आदम एडम काशी कैलाशी वासी साकारी दुनिया का वासी है। शिव ज्योति सदा परम धाम के वासी है और आदिदेव यहाँ महादेव शंकर, आदिदेव आदम एडम काशी कैलाशी वासी साकारी दुनिया का वासी है। तो शिव और महादेव शंकर इन दोनों का अंतर इसमें बता दिया। तो श्लोक में ये बात आई है, कर्मों की बात बताते बताते गुण और कर्म के विभाग अनुसार 4 वर्णों की रचना के बारे में बताया, जिन 4 वर्णों के स्पष्टीकरण के लिए ही रेफरेंस में 18वें अध्याय में कुछ श्लोक दिए हुए हैं। ये 4 वर्णों के नाम बताने के लिए, समझने के लिए ही 18वें अध्याय का 41वां श्लोक पहले, अध्याय 18 श्लोक नंबर 41 ये श्लोक है।
ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के कर्म शूटिंग में आत्मभाव से पैदा हुए गुणों से प्रकृष्टतया बटे हुए हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के कर्म शूटिंग में आत्मभाव से पैदा हुए गुणों से प्रकृष्टतया बटे हुए हैं। आज का जो श्लोक है चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें ये बात आई, मैंने गुण कर्म के विभाग अनुसार 4 वर्णों को रचा था। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में जैसे जैसे जो कर्म करते हैं अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, उसी अनुसार 4 वर्णों की रचना में उनको डिवाइड किया जाता है और उनके नाम 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण है इसी का उल्लेख बेसिक कोर्स में भी हमने समझा था। विराट रूप के बारे में भी कई बार मुरलियों में उल्लेख आता है। विराट रूप के चित्र में भी 4 वर्णों को ही विराट पुरुष के शरीर में 4 भागों में बांटा है। अंतर इसमें है, विराट पुरुष में बताते समय देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह बताया है और यह भगवत गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता है। भक्ति मार्ग में कई बार ब्राह्मण देव ऐसा उल्लेख करते हैं। जनसाधारण लोग ये समझा जाता है कि अभी जो ब्राह्मण है जाति से, शरीर में जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया शरीरतः, तो उन्हें ही ब्राह्मण समझा जाता है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद, तो अभी तो जिन्हें ब्रह्मा की पहचान नहीं है, भक्ति मार्गीय रीति रस्मों में जो चलते हैं जनसाधारण गीता पाठी, तो वो इस बात की गहराई नहीं जानते हैं कि ऐसे कौन से ब्राह्मण हैं जो देवता बनते हैं। न समझने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझा जाता है, जबकि मुरलियों में इसका स्पष्टीकरण शिव बाबा देते हैं कि ब्राह्मण ये तो गुप्त समय है ब्राह्मणों का। जो ब्राह्मण चोटी है जो दिखने में नहीं आती विराट पुरुष के चित्र में, वो गुप्त कार्य है, गुप्त पुरुषार्थ है, संगम युग गुप्त है। और देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये ब्राह्मण ही देवता भी बनते हैं। ये तो बात अलग हो जाती है। बाकी यह 4 वर्णों की रचना की बात है, उनका उल्लेख यह श्लोक में बताया। अभी ये चारों वर्णों के गुण और कर्म क्या क्या होते हैं उसके रेफरेंस के लिए भी 18 अध्याय के ही आगे के श्लोक है। 18वें अध्याय का 42, 43, 44 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का ही 42, 43, 44 नंबर श्लोक। इसमें केवल भावार्थ ही देखते हैं। 42 नंबर श्लोक में क्षत्रियों ब्राह्मणों की बातों का उल्लेख किया, उनके कर्मों का। एक तो चुप्पी रूप मुकत्व, इंद्रिय दमन, आत्मस्मृति का तप, शुद्धता, शांति, सरलता, ज्ञान योग, ऐसे आस्तिकता से आत्मभाव से उत्पन्न ब्रह्मा के कर्म। तो यह ब्रह्मा के कर्म जो बताया है, ये ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ही ब्राह्मण है।
और ये ब्राह्मण ही फिर पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से देवता बनते हैं। दूसरा, क्षत्रियों के कर्म बताए हैं, उनका स्वभाव बताया है 43 नंबर श्लोक में। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता और युद्ध में भी न भागना, दान और गीता के राजयोग से प्राप्त ईश्वरीय शासकीय राजाई भाव, ऐसे क्षत्रियों वाले स्वभाव से उत्पन्न गुण कर्म है। इसी तरह से वैश्यों का भी बता दिया, खेती, गोरक्षा, व्यापार, ये उनके स्वभाव से उत्पन्न कर्म। और क्षुद्रों के लिए बता दिया चौतरफा नौकरी, चाकरी, सेवा, शुश्रूषा करना। यहाँ तो गीता में इस तरह से जो स्थूल कर्म है, शरीर से जो कर्म किए जाते हैं, उस हिसाब से उनके स्वभाव गुण अनुसार बता दिया। और मुरलियों में तो शिव बाबा इन सारी बातों का उल्लेख करते ही है। जिस तरह से 4 वर्ण है, इसके साथ साथ 9 कुरी के ब्राह्मणों में जो बांटा जाता है, तो उनके सारे गुण कर्मों का उल्लेख तो मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं। तो इस तरह आज के श्लोक में बात आई कि कल्प पहले भी, ये तो हम पहले से भी समझ रहे हैं, बहुत से श्लोकों में बात का उल्लेख है कि ये कल्प कल्पांतर रिपीट होता है ड्रामा। तो यह कल्प या चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के भावानुकूल, भाव के अनुकूल, जैसे 18वें अध्याय के श्लोकों में बात आई स्वभाव, गुण, कर्म, और अभी के श्लोक में है हर व्यक्ति के भावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम युग में हुए गुण कर्म के विभाग अनुसार, गुण और कर्मों को हमने देखा कि किस तरह से विभाग किए हैं। 18वें अध्याय में उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इस अनुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। उसका मेरी श्रीमत से मेरे समान बने ज्योतिर्लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति के कर्ता होने पर भी सदाशिव ज्योति अकर्ता मुझ अक्षर को समझ लेते हैं। इस तरह से यहाँ भगवान का संगम युग में जो कार्य है, इतनी सारी सृष्टि का सेटिंग करने का कार्य है, तो कैसे सेट किया उसके बारे में बताया कि 4 वर्णों की रचना हुई। आज के श्लोक का अर्थ है, इसे और अच्छे से समझने के लिए सिलेक्टेड पॉइंट्स में देखते हैं कि मुरलियों में शिव बाबा ने इस श्लोक का क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कल्प चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के स्वभावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम में हुए गुण कर्म के विभागानुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। उसका मेरी श्रीमत से मेरे समान बने ज्योतिर्लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति के कर्ता होने पर भी सदा शिव ज्योति अकर्ता, अभोक्ता, अगर्भ जन्मा, अनासक्त एवं निर्विकारी मुझ अक्षर निराकारी को मूर्तिमान महादेव शंकर, भोगी आत्मा महादेव समझ लेते हैं। निराकार सदा शिव ज्योति परमधाम वासी है। शंकर आदम एदम काशी कैलाशी वासी साकारी दुनिया का वासी। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्।
चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के स्वभावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम में हुए गुण कर्म के विभागानुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। उसका मेरी श्रीमत से मेरे समान बने ज्योतिर्लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति के कर्ता होने पर भी सदा शिव ज्योति अकर्ता, अभोक्ता, अगर्भ जन्मा, अनासक्त एवं निर्विकारी मुझ अक्षर निराकारी को मूर्तिमान महादेव शंकर भोगी आत्मा महादेव समझ लेते हैं। निराकार सदा शिव ज्योति परमधाम वासी है। शंकर आदम एदम काशी कैलाशी वासी साकारी दुनिया का वासी। आगे वार्तालाप का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1682, डिस्कशन नंबर 1682। हाँ, रुद्राक्ष के मणके 4 कलर में पाए जाते हैं। है रुद्राक्ष के मणके किसके? रुद्राक्ष। 4 रंगों में पाए जाते हाँ हैं, जी। सफेद, काला, लाल और पीला। हाँ जी, काय की आते हैं? 4 अवस्थाओं की यादगार है। तो रुद्राक्ष के मणके हैं वो 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। तो गीता में श्लोक आया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। नहीं सुना? मैंने ही संगम युग में 4 प्रकार के ब्राह्मणों की रचना की है। ब्रह्मा के कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। तो 4 ही प्रकार के ये ब्राह्मण हैं। कोई सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, कोई क्षत्रिय बन जाते हैं, कोई वैश्य बन जाते हैं विशेष कर्म करते करते, और कोई तो क्षुद्र बन जाते हैं। सारे ही नीच कर्म। फिर उनका जन्म जन्मांतर का पार्ट ही ऐसा हो जाता है, सेवा करना। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1746, डिस्कशन नंबर 1746। जी ने बोला कि नेपाल में ये पशुओं की बलि चढ़ाते थे। हाँ इस साल वो बलि चढ़ाने का बंद कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट। हाँ, तो उसका रहस्य क्या? उसका रहस्य यही है कि जो बलि चढ़ाते हैं वो जबरदस्ती उनसे करते हैं कि बलि चढ़ाओ, या स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने का नियम अपनाओ। जबरदस्ती करते। वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जो जैसा काम करना चाहता है उसको वैसा काम करने दो। भक्ति मार्ग में भी युद्ध करने वाले दूसरे होते हैं, उनको कहते हैं क्षत्रिय। सेवा करने वाले दूसरा ग्रुप होता है, उनको कहते हैं शूद्र। और रजो प्रधान होने के कारण विशेष कर्म करने वाले जो हैं वो वैसे कहे जाते। सर्वोत्तम वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, अव्वल नंबर के ब्राह्मण। जो पवित्र रहते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। युद्ध नहीं करते हैं, टांग दबाने की सेवा भी नहीं करते हैं दूसरों की, अपने बच्चों की करेंगे, अपने माँ बाप की करेंगे,
दूसरों की सेवा नहीं करेंगे। गीता में भी लिखा है, ये 4 वर्णों की रचना मैं अभी संगम युग पर करता हूं। क्या? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण, कर्म और स्वभाव को देख करके 4 वर्णों की रचना यहां कर देता हूं संगम युग में। क्योंकि सब तो ज्ञान का, योग का आधार लेकर के पवित्र नहीं बन सकेंगे। बन सकेंगे? हैं? बनेंगे या विकारों में ही उलझ के रह जाएंगे? हैं? उलझ के रह जाएंगे। तो बल नंबर वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। वो हार नहीं खाएंगे, हार खा करके भाग नहीं जाएंगे। दूसरा वर्ण वो है क्षत्रिय, हार खा जाते हैं, अंत तक हार ही खाते रहते हैं। जीते जी विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या हो जाते हैं? क्या बनते हैं? जन्म जन्मांतर क्षत्रिय बनते हैं, मिलिट्री में भर्ती होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। तीसरे वैश्य हैं, उनका स्वभाव ही जन्म जन्मांतर का विशेष है। योग का स्वभाव ही नहीं है, ज्ञान में रमण करने का स्वभाव ही नहीं है। प्रयास करेंगे भी तो भी उनसे न याद का पुरुषार्थ होता है और न ज्ञान में बुद्धि टिकती है। विशेष के विशेष ही बने रहते। वो हो गए वैश्य। चौथे वो है छोड़ देते हैं, हमारे बस का ये सब रोग नहीं है, हम तो बस जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, उनकी सेवा करेंगे। कर्मणा सेवा में ही वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। बुद्धियों की सेवा करना नहीं जानते। ज्ञान में भी बुद्धियों को लगाया जाता है, ज्ञान की सेवा नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अरे नहीं आ गया तो क्रॉस क्वेश्चन करो। मैंने कहा ये था कि इस साल उन लोगों ने ये बंद करवा दिया। हाँ हाँ, तो मना जिनको समझ में नहीं आया उन्होंने बंद करवा दिया। समझाना चाहिए ना कि बंद करवाना चाहिए। समझाएगा वो जो खुद समझेगा, वो तो खुद ही नहीं समझने वाले हैं अंग्रेज। अंग्रेजों ने बलि चढ़ाना यहाँ भारत में भी तो बंद करवाया। अरे करवाया कि नहीं? वो इसके राज को जानते हैं? नहीं जानते। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2288, VCD नंबर 2288। आज की बात बताई 66 की
It was said about the beginning, about 66. जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे, When Brahma Baba was alive, ब्रह्मा की गोद में बच्चे खेलने वाले थे। the children used to play on the lap of Brahma. तो गोद में खेलने वाले बच्चों के साथ माँ बाप प्यार से पेश आते हैं, So, do the parents treat the children who play on their lap with love, या कठोर बर्ताव करते हैं? or do they behave strictly? है? शास्त्रों में भी लिखा है। VCD नंबर 2286, VCD नंबर 2286। मनुष्य आत्माएं तो एक जन्म का वर्षा देती है। अपनी रचना बाल बच्चों को जो हद के हैं, चाहे वो क्राइस्ट ही क्यों हो, हद के 250 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप कहा जाता है। लेकिन वो तो बेहद का बाप है, बेहद की सुख शांति का वर्षा देता है। वो बाप अभी सृष्टि पर आया हुआ है। गुरु ब्रह्मा के रूप में सारे संसार में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुले हुए, जिनमें 9 कुरी के ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं। भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां मानी जाती हैं, एक से एक श्रेष्ठ, एक से एक नीची। तो वो 9 कुरियां तैयार हो रही हैं, चारों वर्ण अभी तैयार हो रहे हैं। सतयुग के संगम में ब्राह्मण बनने वाले सब सतयुग के देवता, त्रेता के क्षत्रिय, द्वापर के विषय विकार पीने वाले, विभिचारी बनने वाले, वैश्य धर्म के लोग अभी संगम युग में तैयार हो रहे हैं। वैश्य वर्ण भी भगवान तैयार करा रहा है। और सबसे नीचे हैं जो ब्राह्मणों की सेवा भी करते हैं, क्षत्रियों की भी सेवा करते हैं। नीच कर्म करने के कारण, अत्यंत व्यभिचारी होने के कारण, क्षुद्र कर्म करने के कारण शूद्र बनते हैं। वैश्यों की भी सेवा करते हैं, दास दासी बनकर रहते हैं। इसलिए गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में जब भगवान आते हैं तो 4 वर्णों की रचना कराते हैं। अभी तक के पॉइंट में जैसे शिव बाबा ने बताया 4 वर्णों की रचना के बारे में, 4 वर्णों की रचना के गुण और कर्म बताए, ब्राह्मणों की चलन कैसे होगी। जैसे क्षत्रिय है वो युद्ध से हारी खाते रहते, वैश्य है वो कर्मों को महत्व देते हैं, और शूद्र जो है उनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है, कर्मों को महत्व देते हैं, लेकिन बाकी जो वर्ण है उनकी सेवा में ही वो संतुष्ट हो जाएंगे। और ज्ञान योग में जिस तरह से बुद्धि लगानी चाहिए वो क्षमता उन वर्णों के पास नहीं होगी। तो यह श्रेष्ठ वर्ण के हिसाब से तो शिव बाबा की जो क्लैरिफिकेशन अभी सुना उसमें तो यही बात है कि जो बुद्धियोग से काम लेंगे, ज्ञान के मनन चिंतन में बुद्धि लगा सकते हैं, तो ऐसे जो है वो श्रेष्ठ है। और कर्मों में, स्थूल धंधाधोरी में जो पुरुषोत्तम संगम युग में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उसी अनुसार उनके वर्णों की बात बताई। जैसे 4 वर्णों की रचना है,
वैसे ही बताया कि गुण और कर्मों के हिसाब से ही 9 कुरियों के ब्राह्मण भी यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही शूटिंग पीरियड में ही तैयार होते हैं। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2347, वीसीडी नंबर 2347 2 घंटा 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सर में विराजमान विराट पुरुष की देव आत्माएं निकलती हैं। भुजाओं के समकक्ष रहने वाली क्षत्रिय आत्माएं निकलती हैं त्रेता युग की। उसके बाद नाभि से नीचे जो द्वैतवाद आ जाता है, एक टांग दाईं ओर एक टांग बाईं ओर, 2 प्रकार की चलन हो जाती है। जिन्हें वाम मार्गी कहा जाता है, विदेशी। बाएं हाथ से कचरा साफ करने का काम किया जाता है और दाएं हाथ से दान धर्म आदि अच्छा कार्य किया जाता है। तो जो पवित्रता को पालन करने वाले धर्म है, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज, वो अच्छाई को महत्व देने वाले धर्म, वो दाईं भुजा है और दाईं टांग है। अच्छे रास्ते पर चलने वाली आत्माएं, और बाकी वाम मार्ग में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। और घुटने से लेके नीचे तक शूद्र, जो सारे शरीर का भार वहन करते हैं। शारीरिक सेवा करते हैं। ब्राह्मण मन बुद्धि की सेवा करते हैं और शूद्र क्या करते हैं? शारीरिक सेवा करते हैं। जैसे मजदूर और जैसे इंजीनियर। ज्यादा तनख्वाह किसको मिलती है? क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई पढ़ी, और मजदूरों को कम पैसा मिलता है, बहुत कम, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जो अच्छे से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो ब्राह्मण कहे जाते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वो शूद्र कहे जाते हैं। इसलिए गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया षष्टिम, चातुर्वर्ण्यम मया षष्टम, गुण कर्म विभाग से, स्वभाव के आधार पर, गुणों के आधार पर, उनके किए हुई कर्मेंद्रियों के कर्मों के आधार पर, क्योंकि कर्मेंद्रियां भी तो व्यभिचारी कर्म करती हैं। अब व्यभिचारी होकर ब्राह्मण जन्म में कोई कोई रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं। तो उस आधार पर 4 वर्णों की रचना इस पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान के द्वारा होती है। इसलिए बोला कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, अच्छे से अच्छा जन्म बना लो, चाहे बुरे से बुरा जन्म बना लो,
अभी के पॉइंट में जैसे 4 वर्णों की रचना का स्पष्टीकरण दिया है। लौकिक दुनिया में जैसे इंजीनियर जो ज्यादा बुद्धि चलाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको तनख्वाह ज्यादा मिलती है, और जो मजदूर है भले मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो मजदूरी का काम करना पड़ता है, मेहनत भी ज्यादा, तनख्वाह भी कम। इसी तरह तुलना करके शिव बाबा ने इस पॉइंट में बताया, ब्राह्मण जो बुद्धि योग की, ज्ञान की सेवा करते हैं तो ऊंची कैटेगरी है, और जो कर्म को महत्व देते हैं तो शूद्रों की कैटेगरी हुई। इसी हिसाब से गुण कर्म विभाग के अनुसार संगम युग में ही जो जैसे कर्म स्वभाव को अपनाते हैं, ज्ञान योग को जितना धारण कर पाते हैं, उसे अनुसार कैटेगरी है। और इसी के लिए शिव बाबा ने बताया, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। आगे का पॉइंट है, आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2467, 11 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, वीसीडी नंबर 2467। उस ब्रह्मा के द्वारा तुम क्या बने? एक ही अक्षर से पता चल जाता है, ब्राह्मण बने। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, शिव के फॉलोअर्स शैव, विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव। एक मात्रा बढ़ती है ना फॉलोअर्स या बच्चे के अर्थ में। तो तुम पहली है पीढ़ी के ब्राह्मण बने। कैसे साबित होता है ब्राह्मण? ब्रह्मा की औलाद हुए तो ब्राह्मण नंबरवार ब्राह्मण है। उनका संगठन भी है, संसार में प्रसिद्ध है, रुद्रमाला। उसमें लेफ्ट साइड के भी मणके हैं तो राइट साइड के भी मणके। इस दुनिया के बीज हैं, ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया की माला है। माला माने संगठन। तो उस माला के तुम आत्मा रूपी मणके हो, हैं? जब तुम आकर के बाप के पास वो मणके बने आत्मा रूपी, तो क्या हुआ? फूल बन गए। क्या पहले शूद्र थे? क्या थे? शूद्र थे। फिर क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। गीता में बोला है ना, मैं आता हूं तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से। गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर तुम इस शूटिंग पीरियड में जैसा जैसा पार्ट बजाते हो, उस पार्ट के अनुसार वैसा ही काम के आधार पर तुम्हारी जाति का नाम, वर्ण का नाम पड़ जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, विशेष, वैश्य या क्षुद्र कर्म करने वाला शूद्र। तो देखो बाबा द्वारा तुम क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। किंतु ये जो दुनिया है, भले तुम ब्राह्मण बन गए, जिस दुनिया में तुम रहते हो वो क्या है? क्या है? कांटों का जंगल है। कांटों के जंगल में तुम रहते हो, हैं? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स के बीच में रहते हो। एक दो को दुख ही देते रहते इस कांटों के जंगल में। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2802, वीसीडी नंबर 2802,
24 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो इस समय में ही बाप आ करके यही ज्ञान देते हैं। यही माने क्या कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। हाँ, और वो ज्योति बिंदु आत्मा ऐसे नहीं 10 इंद्रियों में से नाक में प्रवेश करती है, आंख में प्रवेश करती है, नाक में मुंह में प्रवेश करती है, या कर्म इंद्रियों में प्रवेश करती है? न, ऐसे नहीं है। नहीं कि लिंग में प्रवेश करती है जो पत्थर के रूप में दिखाया जाता है। नहीं, अरे पत्थर है तो उसकी बुद्धि में बैठेगा कि कौन प्रवेश किया, कौन आया, कौन निकल गया। उसकी बुद्धि में तो बैठी, उसे की तो क्या, मैं आता हूं तो कोई भी ब्रह्मा नामधारी 4 मुख का हो, 5 मुख का हो, कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं कि मैं आया या गया। तो पहले नहीं समझा तो दूसरे तीसरे जल्दी कहां से समझेंगे। तो मैं जब वो जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा जो दुनिया में दिखाया जाता है, जिससे 4 वर्ण पैदा हुए, क्या जो कहा जाता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्णों की रचना की। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र माने क्षुद्र कर्म करने वाले, क्षुद्र से बिगड़ करके बन गया शूद्र। क्षुद्र कर्म क्या? दूसरों को दुख देना, ये क्षुद्र कर्म हुआ ना। तो द्वैतवादी द्वापर युग से ये जो दैत्य आते हैं ना, दिति माने फाड़ देना, ये जो फाड़ने चीड़ने का काम करते हिंसा का, यही वास्तव में क्षुद्र कर्मी है सारे द्वापर युग से, जिनके प्रभाव में तुम देवात्माएं आ जाती, प्रभावित हो जाती, उनकी प्रजा बन जाती। अभी के दोनों पॉइंट में जैसे शिव बाबा ने बताया, 4 वर्णों की रचना में भी उनके स्वभाव की निशानी बताई कि जो क्षुद्र होंगे, जैसे कर्मों को महत्व देते हैं, क्षुद्र कर्म करने वाले होंगे, वैसे ही वो दुखदायी भी होंगे। तो यहाँ स्वभाव की भी पहचान बताई कि क्षुद्र स्वभाव संस्कार वाले जो है वो दुखदायी संस्कार वाले होंगे। इस तरह से आज का श्लोक का अर्थ और उससे संबंधित पॉइंट्स हो गए। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में अभी तक जैसे हमने समझा था, भगवान के बारे में एक तो भगवान की सही पहचान नहीं है, उसके कुछ प्रूफ हमने समझे थे। जैसे यथार्थ पहचान नहीं है तो अनुभूति नहीं होती है, प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती तो मांगते रहते हैं। यथार्थ पहचान नहीं है इसीलिए दुखी है। और बहुत सारी जो सोचते हैं कि हम भगवान को अच्छी रीति से जानते हैं, तो ऐसे भी आत्माएं, ऐसे भक्ति मार्गीय कई जनसाधारण लोग हैं जो भगवान के बारे में दुनिया में भी बहुत सारी वैरायटी गलत मान्यताएं बुद्धि में लेकर बैठे हैं। तो उन विरोधाभास वाली मान्यताओं को भी हमने देखा। जैसे उदाहरण के लिए, एक तरफ कहते हैं भगवान ऊपर वाला और दूसरी तरफ से सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ सर्वव्यापी कह दिया, दूसरी तरफ श्रद्धा स्थान बनाकर एक जगह मंदिर या मूर्ति की पूजा करने जाते हैं। बेअंत कह दिया है और दूसरी तरफ से भगवान को पाने की साधनाएं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी विरोधाभास वाली मान्यताएं हमने देखी, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं है। इसीलिए ही कल्पना का एक सोच समझ लिया और व्यक्ति है या शक्ति है
आखिर क्या है भगवान, ये नहीं जानते हैं। अब आज की क्लास में देखते हैं कि ये इतनी सारी विरोधाभास वाली मान्यताओं का कारण क्या है। विरोधाभास वाली मान्यताएं जो है, उसका सबसे पहली बात, जब भगवान एक है, सबका मालिक एक है, गॉड इज वन कहा, सत्यम शिवम सुंदरम कहा, सत्य तो एक ही होता है कहा, तो फिर एक तरफ ऐसे कहने पर भी ये विरोधाभास वाली मान्यताएं निर्माण क्यों हुई। अभी तक जो कोर्स हमने समझा है 3 लोग का, उसमें हमने इस बात को देखा है कि द्वापर युग से ही देहभान बढ़ा, देहभान की विकृति आई, विकार बढ़े, और ये देहभान के कारण ही खुद को भूल गए। जब खुद को भूल गए, खुद के जन्म मरण के चक्र को भूले, हिस्ट्री भूल गए, अपनी सात्विकता को भूल गए, तो फिर भगवान जो पिता है सर्व आत्माओं का, उसे कैसे कोई यथार्थ रूप से जान सकते हैं। क्योंकि जो स्वयं भूला हुआ है, स्वयं की पहचाने जिन्हें सही नहीं, वो पिता को भी कैसे जान पाएंगे। जो वेद शास्त्र ग्रंथ लिखे गए द्वापर युग से भगवान की पहचान देने के लिए, भक्ति मार्गीय ढेर सारे जो ग्रंथ वगैरह बने, वो बनाने वाले भी विकारी बुद्धि वाले मनुष्य ही है। द्वापर युग से 3 लोग के चित्र में बात को हमने देखा। द्वापर से जैसे ही देवताएं नीचे उतरे, रजोगुण आया, तो वैसे ही देहभान आया, विकारों की उत्पत्ति हुई, दुख अशांति बढ़ने लगी, तो भक्ति मार्ग शुरू हुआ, भगवान को बुलाने लगे, और शांति का मार्ग ढूंढने के लिए ही वेद शास्त्र ग्रंथों की रचना होना शुरू हुआ, ताकि लोगों को भगवान की पहचान मिले। लेकिन लिखने वाले मनुष्य भी विकारी है। ऐसे विकारी बुद्धि, जिनकी विपरीत कार्य में बुद्धि लगी है, विपरीत कर्म जो कर रहे, ऐसे विकारी बुद्धि वाले पूरी तरह से शास्त्रों में सच्चाई कैसे लिख सकते हैं। एक तो खुद को ही नहीं जानते हैं, और दूसरा भगवान जो सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, तो उनकी पहचान तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ही शास्त्रों में भी कैसे सच्चाई हो सकती है। इसका रिजल्ट दुनिया की हालत हम देखते हैं। शास्त्रों को पढ़ने से उत्थान होने के बदले दुनिया पतन के गर्त में ही जा रही है। बुद्धि एकाग्र होने के बजाय भटकते ही जा रही है, क्योंकि शास्त्रों में जिन जिन मनुष्यों ने अलग अलग समय पे शास्त्र लिखे, तो उन्होंने अपना भाव उन शास्त्रों में उतारा। इसके कारण मनुष्य को बुद्धि में एक जगह ठिकाना मिलने के बजाय, मनुष्यों की बुद्धि भगवान को ढूंढने के बजाय और ही भटकते गई। इसी के लिए ही भगवत गीता में भी उल्लेख आया हुआ है, वेद भी 3 गुणों के विषय वाले हैं। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 45, इसमें उल्लेख आया हुआ है। भगवत गीता में तो वेद के बारे में बताया, वैसे भगवत गीता में और भी ऐसे बहुत श्लोक है जिसमें शास्त्र वगैरह पढ़ना, तप दान की बात का उल्लेख आया कि उससे मैं नहीं मिलता हूं। तो यहाँ वेद शास्त्रों का एक प्रतिनिधित्व करने के हिसाब से वेदों के बारे में बताया। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात वेद तो 3 गुणों के विषय वाले हैं।
हमने इसके पहले देखा है कि मनुष्य आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आने का कारण 3 गुण है, 3 गुणों में बंध जाते हैं। ऐसे वेद भी 3 गुण सत रज तम इन गुणों से प्रसारित होने वाले हैं, और जब ऐसे प्रसारित होने वाले हैं तो उसका असर वेदों में, क्योंकि मनुष्य 3 गुणों से प्रसारित होता है और मनुष्यों ने ये शास्त्र बनाए, तो उसका असर उनकी लिखावट में होता है। इसीलिए ही ढेर सारा विरोधाभास शास्त्रों में भी है, क्योंकि लिखने वाले भी विरोधाभास की बुद्धि से ही शास्त्र बनाए, तो मनुष्यों की बुद्धि भटकते गई। इसके साथ साथ ही ये तो रही वेदों की बात। अब इसके अलावा और विरोधाभास वाली जो मान्यताएं हैं उसे भी देखते हैं। सच तो एक ही होता है, तो फिर गॉड इज ट्रूथ कहा है, सत्य भगवान कहा है, फिर भगवान की पहचान के बारे में विरोधाभास का कारण क्या है? अब सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता है, वही भगवान उवाच की उपाधि जिस शास्त्र को मिली हुई है, तो उसमें भी बहुत सारा विरोधाभास देखने में आता है। इसका कारण इसके पहले भी हमने कई बार देखा है कोर्स में। भगवत गीता की मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई टीकाएं, और वो टीकाएं जो है वो एक दूसरे को काटने वाली है। जिन जिन टीकाकारों ने भगवत गीता की विभिन्न टीकाएं लिखी, अलग अलग उसकी किताबें बनाई, तो उसमें उन्होंने अपने अनुसार ही उसका स्पष्टीकरण दिया। इसके कारण ही ये मनुष्य की जो टीकाएं है वो भगवान के सच्चे स्वरूप का परिचय दे ही नहीं सकती है। जब भगवत गीता की टीकाएं ही भगवान का सच्चा परिचय नहीं दे सकती, वो सच्ची गीता की टीकाएं नहीं है बल्कि झूठी है, क्योंकि सत्य एक होता है, अनेक नहीं। अर्थात भले ही टीकाकारों ने अगर उसकी टीकाएं की मनुष्यों को समझने के लिए सुविधा वाली भाषा में, उसका अगर उन्होंने अनुवाद किया भी होगा, तो भी जो सच्चाई है उसे लोप नहीं होना चाहिए था। लेकिन मनुष्य खुद सही बात को समझे नहीं, तो टीकाओं को लिखते समय, उसका भाषांतरण करते समय, अनुवाद करते समय, या जो भी टीकाओं में उन्होंने कमेंट्स किया, उसमें सच्चाई, मूल जो सच्चाई है, भगवान का परिचय, भगवान के कार्य का परिचय जो मिलना चाहिए उसमें, तो वो सच्चाई ही लोप हो गई। इसीलिए इस बात को बोला कि भगवत गीता की टीकाएं तो निकली, लेकिन वो सच्ची टीकाएं नहीं है, वो गीता को ही उन्होंने इन टीकाओं के कारण झूठ कर दिया। अब भगवान तो सच्चाई एक होती है, भगवान सत्य है, सत्य को ही भगवान कहा है, तो फिर गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, तो सच्चाई जो है एक है, इस बात को मनुष्य साबित करके नहीं दिखा पाए, तो विरोधाभास वाली इतनी ढेर मान्यताएं होते होते भगवान की सच्चाई जो है वो लोप हो गई। जबकि भगवान के लिए कहा जाता है सत चित आनंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। ऐसे कहा तो जाता है, लेकिन वो सत्य साबित क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मनुष्य जो है कलयुगांत में पहुंचते पहुंचते ये सारी दुनिया ही झूठी हो जाती है। जो कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जब सब कुछ झूठ है तो इसीलिए ही झूठ अर्थात ही विरोधाभास। सत्य एक होता है और द्वैत आया, अनेक सारी टीकाएं आई, अनेक मतांतर आए,
भगवान के अस्तित्व पर ही जहां प्रश्न उठा, तो इसका मतलब मनुष्य सारे झूठे हो गए। तो इसीलिए भगवान के अस्तित्व को लेकर के भी इतने सारे विरोधाभास मनुष्यों के द्वारा निर्माण हुए। आज हमने ये कारण देखा कि विरोधाभास वाली मान्यताओं का कारण क्या है। मनुष्य विकारी बने, विकारी बनने के साथ साथ देहभान भी है, देहभान के कारण विकार आए, विकारों के कारण मनुष्य झूठा भी हुआ, और इसके कारण ढेर सारे विरोधाभास भगवान के अस्तित्व को लेकर के निर्माण हुए। ये एक कारण हो गया। और आगे देखते हैं, जो पवित्र ऋषि मुनि सन्यासी जिन्हें कहा जाता है, तो वो भी भगवान का सच्चा परिचय क्यों नहीं दे पाए, इसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।